हाय। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, एनआईसी के बारे में पढ़ा था या एनआईयू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्विच क्या है, हब क्या है, राइट। तो इतनी सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो ये पिछले क्लास की बात थी जो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं इन सब सारे टॉपिक को देख लीजिए और मेरा प्रीवियस वीडियो जो अपलोड है यूट्यूब पे आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके क्लास का यह हर एक टॉपिक वाइज क्रमशः प्रत्येक चैप्टर का मैं बनाऊंगा। अभी पहला चैप्टर चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, क्लास 8 स्टैंडर्ड का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से उस वीडियो को टॉपिक वाइज मैंने डाल दिया हूँ ताकि आपका पूरा सिलेबस आप तक पहुँच सके। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप आसानी से घर में बैठ के पढ़ाई कर सके, यही तो हम चाहते हैं और शायद आप भी चाह रहे होंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, राइट अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, सबसे पहली बात है ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे दो शब्द है। सबसे पहली बात आप इसको समझे, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? सेंड, मतलब भेजना। क्लियर है? तो मतलब कि हम लोग किसको ट्रांसमिट करेंगे? तो डेटा को करेंगे नेटवर्क में, और जब इसको सेंड करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडिया चाहिए। मीडिया, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, राइट अबाउट इट, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास मेरा ज्वाइन किया था, उसमें मैंने जो चैप्टर शुरू किया था आपको मैंने बताया था, भाई एवं बहनों पूरी बात ध्यान से सुने कि नेटवर्क और कुछ नहीं, एक माध्यम है, माध्यम। क्लियर ना? तो मैंने आपको बताया था क्या, ओके, कि नेटवर्क क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में जुड़कर अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, साझा करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। सीधी सी बात है। तो अब क्या हुआ कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि डाटा को कैसे भेजेंगे, किसके माध्यम से भेजेंगे हम नेटवर्क में, आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग चले। तो मैंने बताया क्या कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होगा? ए वे, ए मीडियम, ए वे थ्रू विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन द नेटवर्क। क्लियर है? ट्रांसमिशन मीडिया मतलब मीडिया क्या हो गई? तो मीडिया क्या हुआ? अ वे थ्रू विच डेटा कैन बी transferred in the network. ओके, ए वे एक रास्ता है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मेरा डाटा उस पर ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। क्लियर ना? तो ये क्या है? हमारा मीडिया कहलाता है। मीडिया क्या है? एक्चुअली इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, सीधी सी बात है। तो अब एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? डाटा को भेजेंगे। तो भाई एवं बहनों, भेजते समय
इस बात का ध्यान रहे, आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा क्या है, अनगाइडेड मीडिया। नोट कर लें इसको आप। ओके, सो राइट अबाउट मीडिया हमारे पास कितने हो गए भाई? तो ट्रांसमिशन मीडिया मेरे पास दो होते हैं। कौन कौन? एक मैंने बताया गाइडेड मीडिया, और दूसरा क्या है, अनगाइडेड मीडिया। क्लियर? अब गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? गाइडेड का मतलब होता है, सीधी सी बात समझनी है, कि जब दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कनेक्टिविटी होगा, मतलब दोनों डिवाइस सीधी सी बात है तार से जुड़े हुए होंगे। क्लियर ना? तब उसे हम लोग कहते हैं क्या, गाइडेड मीडिया। अभी आपके जो सिलेबस में जो दिया गया है वह 3 गाइडेड मीडिया की चर्चा किया गया है, ठीक है? और वो 3 गाइडेड मीडिया क्या है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। पहला है ईथरनेट केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, और तीसरा है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, मतलब ये 3 प्रकार के तार हैं डेटा ट्रांसमिशन, जिससे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं इसको, कंप्यूटर को, क्यों? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आप कहेंगे कि सर वायरलेसली भी करते हैं, सर वहां पे नहीं जाना है आपको। अभी आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि आप वायर के माध्यम से कनेक्शन करके भी क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफर करते हैं ना। तो जहां भी वायर का कनेक्शन होगा, ठीक है, वह कहलाएगा गाइडेड मीडिया। अभी मैं लिखाने वाला हूं गाइडेड मीडिया किसे कहेंगे। इट इज द फिजिकल कनेक्टिविटी और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेज, 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच में यह जो आपका मीडिया है यह फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब तार के माध्यम से जोड़ता है, सीधी सी बात है। अब कहा अनगाइडेड मीडिया, नाम कभी सुना होगा आप लोगों ने। अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन आता है हमारा? अब इसमें होता है क्या, अनगाइडेड मीडिया, इसको कह सकते हैं गाइडेड मीडिया को वायर्ड कह सकते हैं, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब वायरलेस। वायरलेस मतलब बिना तार का, वायरलेस। तो भाई बहनों, हम लोगों को देखना है कि वैसे कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, डेटा ट्रांसफरेशन के लिए करते हैं। लेकिन वायर का कोई लोचा नहीं होता वहां पे, मतलब हमें वायर नहीं लगाएंगे और डाटा भी भेज लेंगे, है ना बुद्धिमानी वाली बात। तो देखिए, अब मैंने बताया कि इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ब्लूटूथ का भी सहारा लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा वाईफाई का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आपने देखा होगा वाईमैक्स भी होता है। उसके बाद हॉटस्पॉट भी होता है और आप लोग अच्छे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये सब सारे क्या है। उसके बाद 5वां नंबर में है इंफ्रारेड, जिसका प्रयोग इंफ्रारेड मीडिया है, उसके द्वारा भी क्या करते हैं हम लोग, डाटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या है, गाइडेड मीडिया, और ये सारे के सारे क्या है, अनगाइडेड मीडिया। अब बात आती है कि सर गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। राइट अबाउट इट, मैं समझता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में मेरी बात आएगी। ओके, तो हम लोग शुरू करें अब क्या, गाइडेड मीडिया।
गाइडेड मीडिया, it provides end-to-end or point-to-point or point-to-point और फिजिकल कनेक्टिविटी थ्रू वायर्स among the devices। ओके, तो अब हमने बताया कि गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। तो गाइडेड मीडिया का मतलब होता है कि दो डिवाइसों के बीच में एक फिजिकल कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करेगा, मतलब तार के द्वारा जब दो डिवाइस जोड़े जाएंगे तब वो कहलाएगा क्या, गाइडेड मीडिया। क्लियर। अभी हम आपको कर दिखाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको हम लाकर दिखाएंगे कि कैसे गाइडेड मीडिया एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्टली नोट इट डाउन, आप इसको नोट करिए। ओके, नोट करिए सभी लोग। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। हो गया। नेक्स्ट। ओके, तो मैं आपको बता रहा था इन सबों में सबसे पहले मेरा क्या है, ईथरनेट केबल। अभी हम लोग पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया के संबंध में, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। क्लियर है। नाउ लुक एट हियर। इसमें पहला मैंने आपको बताया ईथरनेट केबल। नाम सुनने से कैसा लगता है, पहले जब मैं नाम सुना था तो मुझे लगा था कि ईथर जिससे व्यक्ति को बेहोश किया जाता है। ओ माय गॉड, ऐसा तार भी होता है क्या? नहीं होता है। तो अब आपके पास मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायर दिखाऊंगा, फिर आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें से किस वायर का प्रयोग हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे देखिए मेरे हाथ में यहाँ पे वायर है, आप सभी आदमी देख पा रहे हैं, ये क्या है, वायर। मेरे हाथ में दूसरा भी वायर है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायर आ चुका है। क्लियर है। तो यही है हमारा ईथरनेट केबल। इसका दूसरा नाम इंटरनेट केबल भी लोग कहते हैं, या लैन वायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लैन वायर कह सकते हैं, इंटरनेट केबल के नाम से भी विख्यात है, और इसका सबसे जो प्रचलित नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लैन केबल, मतलब यह लोकल एरिया कनेक्टिविटी के लिए हम लोग, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन तो हम लोग लोकल के लिए करते हैं ना, क्योंकि अगर आपको यहाँ से कनेक्शन देना हो चाइना को या पाकिस्तान को या फिर आपको अमेरिका को, तो वायर बिछाकर तो नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, आपको इससे पहले सावधान रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए एक एडेप्टर केबल है, तो क्या इससे डाटा का ट्रांसमिशन होगा क्या? नहीं ना, है तो ये भी वायर। तो कहने का मतलब कि सारे तो स्टूडेंट ही होते, लेकिन सारे स्टूडेंट का सारा सब्जेक्ट
स्ट्रांग होता है क्या? नहीं। तो उसी तरह से ये है तो वायर ही, लेकिन इसका प्रयोग अलग है, इसका प्रयोग अलग है। अभी मैं आपको बता रहा था कि ईथरनेट केबल। अब देखिए ये है मेरा ईथरनेट केबल। अगर हमको दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, RJ45 के संबंध में भी बताया था कि ये दोनों जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, या दोनों जो प्लास्टिक का जो आप पिन देख रहे हैं जो यहाँ लगा हुआ है, यह दो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, इसका प्रयोग हम लोग दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए ही करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में जो डिवाइस मौजूद है शायद इसे आप लोग पहचानते होंगे। मैं इसका नाम नहीं जानता हूं, आप इसे जरूर जानते होंगे। क्लियर है? ओके, तो पहला डिवाइस मेरा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी NIC पोर्ट लगा हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ठीक है, तो एक पोर्ट को मैंने इसमें लगा दिया। क्लियर? लुक एट हियर। तो एक केबल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा इसका कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोग किसी न किसी नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों के लिए मैं नेटवर्क डिवाइस भी लाया हूँ जिसका नाम है क्या? स्विच। अब क्या होगा, इस स्विच में हम एक ईथर क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। आई मीन वैन का कनेक्शन एक हम इसमें देंगे, और एक इस लैपटॉप का वायर हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए मेरा ये दोनों डिवाइस क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। कनेक्टर कौन है? RJ45। ये व्हाइट वाला जो डिवाइस आपके सामने दिख रहा है ये क्या है? तो ये है हमारा स्विच। क्लियर है? तो भाई बहनों, दो डिवाइसेस को जोड़ने का जो काम है बहुत ही सरल है, और ये है मेरा क्या? ईथरनेट केबल। तो मैं समझता हूं इस ईथरनेट केबल के माध्यम से आप सभी भी क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल कनेक्टिविटी। मतलब इस डिवाइस से लेकर इस डिवाइस के बीच में हम एक वायर के माध्यम से कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। क्लियर ना? तो इसी को तो कहते हैं इंड टू इंड, पॉइंट टू पॉइंट, और फिजिकल कनेक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग लिखे ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल के संबंध में थोड़ी सी जानकारी और अपेक्षित है। सबसे पहली बात है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर। क्लियर है? आप इसे देखेंगे तो इसमें क्या है, 4 पेयर्स बना हुआ है। मतलब एक पेयर में कितने होते हैं? 2। ओके, तो 4 पेयर्स में कितने? 8। तो टोटल इसमें 8 क्या होंगे हमारे पास, वही फाइन वायर्स होंगे, 3 पतले पतले 8 वायर का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है हमारा। इसमें से 2 वायर जो होता है बेसिकली, अभी मैं आपको दिखाऊं कि इसमें से कुछ जो 2 वायर होता है वह पावर के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका पावर एडेप्टर है मेरे पास, यहाँ पे पावर एडेप्टर है, आप सभी आदमी देख सकते हैं। तो इसमें हम पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पावर सप्लाई देंगे तब तो करंट जाएगा ना, और जब तक करंट वाला नहीं जाएगा तो आप समझ रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये जान लीजिए। तो अब करना क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, समझें? तो अब जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो डाटा ट्रांसमिशन होगा? नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने बताया क्या कि ये हमारा जो ईथरनेट केबल है, हम लोग इसका प्रयोग करके डाटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ठीक, ओके। तो राइट अबाउट इट, it is a wire, it is a wire that consists of 4 pairs of fine wires। ओके, इसमें से मैंने बताया क्या कि ये टोटल इसमें 8 वायर होते हैं, लेकिन 4 पेयर्स में तो क्या हो गया, 4 पेयर्स। 4 पेयर्स मीन्स व्हाट? 4 पेयर्स मीन्स टोटल हो गए 8 वायर। ठीक है, ये पतले पतले वायर का बना होता है उसमें। इट इज मोस्ट कॉमनली
नोन एज लैन केबल। ओके, इसको हम लोग लैन केबल के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्यों? लोकल एरिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए ही इस वायर का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात, क्योंकि अधिक रेंज होने पर हम वायर का कनेक्शन नहीं करते, वायरलेस पसंद करते हैं ना? यस, करेक्ट। अब देखिए कि फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे दिखाया जाता है। ओके, ये कि हाँ मैंने आपको बताया था क्या, अभी मेरे पास स्विच था, तो अभी मैंने अपने कंप्यूटर को स्विच से जोड़ दिया। ओके, फिर यहाँ दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दूसरे कंप्यूटर को भी यहां से मैंने जोड़ दिया। अब क्या है, ये हमारा स्विच है जो कि नेटवर्क डिवाइस है, ये मेरा ईथरनेट वायर है, एक कंप्यूटर 1 और एक कंप्यूटर 2 है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि जो ईथरनेट वायर के माध्यम से दो कंप्यूटर आपस में फिजिकली वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अभी मैं वायरलेस की बात नहीं कर रहा। तो भाई एवं बहनों, हमें उस तरफ तब तक नहीं देखना है जब तक हम लोग पूरा का पूरा गाइडेड मीडिया का अध्ययन न कर लें। सावधान। ओके, चलिए, तो मैंने बताया क्या कि ये है हमारा क्या, फिजिकल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन होने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि विदाउट इंटरनेट नेटवर्क का कनेक्शन नहीं होता, ये गलत है। हम अपने दो कंप्यूटर को ही आपस में जोड़कर डाटा की शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं। तो नेटवर्क से जुड़ना मतलब इंटरनेट से जुड़ना कदापि नहीं होता, लेकिन इंटरनेट से जुड़ना विदाउट नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों में अंतर है, और इस बात को ध्यान देंगे कि नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप इंटरनेट से जुड़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, और जब आप इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप नेटवर्क से ही जुड़ेंगे। क्लियर? इट मीन्स व्हाट, रूट इज व्हाट, आपका जड़ क्या है, तो आपका जड़ नेटवर्क। क्लियर है? ओके, तो इसको गाइडेड मीडिया इसलिए कहा गया कि ये क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में भी हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि अगर इथरनेट वायर है, इथरनेट केबल है, तो इसका कैसा हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू कनेक्ट, देयर आर, राइट अबाउट इट, देयर आर टू वेज टू कनेक्ट थ्रू इंटरनेट और इथरनेट केबल। ओके, राइट अबाउट इट, देयर आर टू वेज to connect through Ethernet wire। अब सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि ईथरनेट वायर भी दो प्रकार का होता है, लेकिन कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब वायर दो प्रकार का, कैट 5 और कैट 6 होता है, अर्थात कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 होता है। फिर आप बोलेंगे कि कैटेगरी 5 क्यों, कैटेगरी 6 क्यों, 3G क्यों, 4G क्यों? समझ में आ गया ना? मतलब कैट 5 थोड़ा क्वालिटी कम प्रोड्यूस करता है, और कैट 4 मतलब कैटेगरी 4 थोड़ा अधिक क्वालिटी देता है, इसलिए 3G के रेस्पेक्ट में हम लोग 4G चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो मैंने क्या कहा कि देयर आर टू वेज टू कनेक्ट ईथरनेट, मतलब ईथरनेट केबल को आपस में जोड़ने का कितने तरीका है? दो। एक है स्ट्रेट वायर कनेक्शन, स्ट्रेट वायर कनेक्शन, और दूसरा है क्या? क्रॉस ओवर कनेक्शन। मतलब एक जो आप ईथरनेट केबल देख रहे हैं, तो इसमें
कनेक्शन के तरीके होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आप मेरे करीब तो नहीं हैं, अफसोस इस बात का है कि आप मेरे पास नहीं हैं, वरना मैं आपको अपने हाथों से इसको ओपन करके दिखाता। अभी तो ऑनलाइन का दौर चला हुआ है, इसलिए हम लोग अभी आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। अब मैं इसको करीब ला रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो मैंने ये बताया कि इसमें जो कनेक्शन होता है यह 4 पेयर्स ओके। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग? कनेक्शन करने के लिए सीधी सी बात समझिए कि स्ट्रेट वायर कनेक्शन किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर सिस्टम से किसी नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो स्ट्रेट वायर का कनेक्शन करेंगे, और जब डायरेक्ट दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो, डायरेक्ट, विदाउट किसी नेटवर्क डिवाइस का, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तब हम लोग प्रयोग करेंगे क्रॉस ओवर केबल कनेक्शन का। क्लियर है? चलिए, तो लिखे हम लोग स्ट्रेट वायर कनेक्शन, बहुत सिंपल शॉर्ट में, और मैं समझता हूं ये एक्सट्रैक्ट है, ये डेफिनेशन जो है आपका एक्सट्रैक्ट है। व्हेन वी कनेक्ट a computer system through any network device जैसे स्विच, हब, any network device, then we use this type of connection। ओके, तो स्ट्रेट वायर कनेक्शन या स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। तो जब मैंने क्या बताया कि अभी मैंने जब आपको कनेक्शन करके दिखाया था अपने लैपटॉप से, मैं स्विच को जोड़ा था, तो यह कनेक्शन जो था स्ट्रेट वायर कनेक्शन था, स्ट्रेट वायर। लेकिन जब कभी भी आपको डायरेक्ट दो कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ना हो, तब वह जो कनेक्शन करेंगे वहां पे क्रॉस वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। तो लिखिए हम लोग, अब अभी हमारी बारी है लिखने का क्रॉस ओवर कनेक्शन। क्लियर ना? तो क्रॉस का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर हमको किसको क्रॉस करना है, किसको एस्केप करना है, किसी नेटवर्क डिवाइस को एस्केप करना है, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग को अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो वायर के माध्यम से, तब उसे क्रॉस ओवर केबल कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट अबाउट इट, क्रॉस ओवर कनेक्शन, it helps to connect two computers directly without any network, without connecting any network device। ओके, नेटवर्क डिवाइसेस अर्थात अभी जो आपने कनेक्शन देखा था उसमें मैंने बीच में एक स्विच लगाया था, लेकिन अभी मेरे पास कोई स्विच नहीं है, मैं डायरेक्ट इस वायर से इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट जब दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा हमारा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? क्रॉस ओवर कनेक्शन। क्लियर?
आई होप इट इज 100% क्लियर। तो हम डायरेक्ट दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, बस करना क्या होता है, हमें इसका वर्क ग्रुप सेम कर देना होता है, बस इतनी सी बात। और अधिक बातों के लिए नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू।